और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से संवाददाता नरेश ठाकरे जुड़ चुके हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश, देखिए तस्वीरें देखने को मिल रही है आगरा से, जहां पर तलवारें चल गई हैं। अखिलेश यादव का भी इस पर बयान सामने आया, साथ ही केशव प्रसाद मौर्य भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि अब सपा जो है 2027 में समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा जो बयानबाजी की गई थी कि राणा और सांगा को गद्दार कहा गया था, गद्दार की जो शब्द आया उसके बाद कहीं ना कहीं देश भर में एक गदर देखने को मिल रहा है। लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपको बताते चले कि करडी सेना के द्वारा भी आगरा में एक बताते चले कि एक बड़ा जो कार्यक्रम है वो वहां पर किया गया था। रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं जब महापुरुषों को सपा सांसद के द्वारा जब गद्दार कहा गया, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो आक्रोश देखा गया है और उसके बाद जिस तरीके से ये बयान सामने आने के बाद कहीं ना कहीं जो करडी सेना के जो कार्यकर्ता थे वो हजारों की संख्या में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर आगरा में पहुंचे थे और वहां पर पहुंचकर के उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था। लेकिन समाजवादी के जो नेता हैं रामजीलाल सुमन, उनकी तरफ से और जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से यह आरोप भी लगाया गया था कि जो तोड़फोड़ है वो पहले करडी सेना की तरफ से की गई थी। लेकिन वही करडी सेना के लोगों का यह भी कहना था कि जो पत्थर फेंके गए थे वो समाजवादी पार्टी के जो नेता है रामजीलाल सुमन, उनकी छत के ऊपर से फेंके गए थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लोग लगातार काफी पिछले दिनों पे देखते हुए चले आ रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार राणा और सांगा पर जो विवादित बयान दिया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो लगातार उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे ही देश में बनी हुई है। करडी सेना में अभी भी लगातार आक्रोश है। वहीं आपको बताते चले कि सपा सांसद जो रामजीलाल सुमन है उनके द्वारा माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया गया है। वही इसी कड़ी में अगर आज की बात करते हैं तो आज सपा मुखिया अखिलेश यादव आगरा पहुंचे। वहां पर पहुंच करके उनके द्वारा रामजीलाल सुमन का जो परिवार था उससे वहां पर मुलाकात की गई है। वहीं आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने अपने बयान में इस बात को भी कहा है कि ये सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है रामजीलाल सुमन, उनके आवास पर जो हमला कराया गया है वो एक साजिश थी। जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं गोलियां मारने की धमकी दी जा रही है, तो इस तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिन पर कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव थे वो बीजेपी सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए। वहीं आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने 2027 को लेकर भी ये कहा है कि 2027 में एक बार फिर से हम लोग समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है, उनका यही कहना था। तमाम आरोप अखिलेश यादव के द्वारा बीजेपी पर लगातार लगाए जा रहे थे। कहना था कि जिस तरीके से सोची समझी साजिश रही और सपा सांसद के घर पर हमला कराया गया। जी ठीक है नरेश, साथ ही साथ क्योंकि देखिए दिल्ली लखनऊ की लड़ाई को लेकर बार बार में अखिलेश बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी की ओर से क्या कोई बयान सामने आ पाया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी केशव प्रसाद मौर्य को भी हम सुन रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा बिल्कुल कहा गया है कि जो सपा है वो समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई है 27 के चुनाव को अगर हम इससे जोड़कर के दीपिका अगर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, सभी ने 27 के चुनाव का जो बिगुल है वो फूंक दिया है। अखिलेश यादव का जिस तरीके से आज आगरा का जो दौरा कहा जाए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर पहुंच करके उनसे मुलाकात की है। वहीं आपको बताते चले कि वहां पर हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर मौजूद थे। और अखिलेश यादव का एक साफ बयान ये भी सामने देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है वो जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है कहीं ना कहीं लगातार उस पर हमलावर है। तो लगातार तमाम जो आरोप हैं वो अखिलेश यादव के द्वारा बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। तो यही प्रयास है कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 27 का चुनाव है वो चुनाव है उसकी रूपरेखा तय हो चुकी है। लगातार कहीं ना कहीं जो सभी पार्टियां हैं वो 27 के चुनाव की बात करती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ और जो दिल्ली का जो दौर है वो कहीं ना कहीं शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अखिलेश यादव भी आगरा में आज कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। दीप बिल्कुल। और देखिए नरेश, क्योंकि देखिए रामजी लाल सुमन का ये जो राणा सांघा को लेकर बयान सामने है, उसके बाद क्या कुछ चुनौतियां देखते हैं आप सपा के सामने? नरेश, आपको आवाज मिल पा रही है?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके जी। से कहीं न कहीं जो रामजीलाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर जो बयान दिया गया था, उसके बाद रामजीलाल सुमन के द्वारा साफ ये कह दिया गया कि हमने कहीं न कहीं एक सच्चाई बताई है, लेकिन लगातार जिस तरीके से महापुरुषों का जो अपमान उनके द्वारा किया गया है, इस बात को करडी सेना लगातार इसी बात पर करडी सेना है वो कहीं न कहीं अपने फैसले पर अलर्ट है कि रामजीलाल जो सुमन है, वो माफी मांगे। तो लगातार कहीं न कहीं जो रामजीलाल सुमन है, वो माफी मांगने से साफ इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कहा जाए तो जिस तरीके से आपको बताते चले राणा सांगा का जो मुद्दा है वो 27 के चुनाव में एक अहम मुद्दा सामने निकल कर के आएगा, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से महापुरुषों का जो अपमान है वो देश सहन नहीं करेगा। इस बात को भी लगातार कहीं न कहीं आगरा में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, वो लगातार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने जिस तरीके से महापुरुषों का अपमान किया है, तो ये अपमान देश सहन नहीं करेगा। वहीं आपको बताते चले कुछ दिन पूर्व समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का एक और वीडियो वायरल हुआ था, तो उस वायरल वीडियो में ये बात भी उनके द्वारा कहीं न कहीं मंदिर और मस्जिद पर छेड़ी गई थी। उनका ये कहना था कि यदि आप लोगों को हर मस्जिद के नीचे मंदिर दिखाई देता है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोगों को हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ दिखाई दे। तो ऐसे में कहीं न कहीं साफ जाहिर होता है कि रामजीलाल सुमन का पहले तो राणा सांगा पर बयान, उसके बाद कहीं न कहीं जिस तरीके से मंदिर को लेकर के उनके द्वारा बयान दिया गया है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि मंदिर के नीचे बौद्ध मठ हो। तो इसके बाद कहीं न कहीं लगातार जो मंदिर और राणा सांगा की राजनीति है वो उसमें कहीं न कहीं लगातार ठीक है। आक्रोश देखने के लिए लोगों में मिल रहा है। भाजपा के नेताओं की बात की जाए तो भाजपा के नेताओं का एक ही कहना है कि लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और उनके नेता महापुरुषों का अपमान करते हैं, इन महापुरुषों के अपमान को देश सहन नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश, तमाम जानकारी को विस्तार से